हेलो एवरीवन। हमारी पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का जो गठन है वो कैसे हुआ 1947 से लेकर आज वर्तमान स्वरूप तक हमारे मध्य प्रदेश का जो स्वरूप है वो अस्तित्व में कैसे आया ये हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भोपाल संभाग के बारे में। भोपाल संभाग के अंतर्गत है 5 जिले। कौन कौन से? भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। सबसे पहले हम देखेंगे भोपाल जिला। भोपाल जिले को बताने से पहले मैं आपको मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से लेकर आज वर्तमान में जो स्वरूप है मध्य प्रदेश का वो अस्तित्व में कैसे आया ये मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे। कब? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे? 43 जिले थे, 43 जिले थे। 1972 में 2 नए जिले गठित किए गए थे। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले गठित किए गए थे। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 1972 में क्या हो गई? 45। भोपाल पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला घोषित किया गया। ये आप तारीख याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भोपाल जिला कब बना। तो भोपाल जिला कब बना? 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला घोषित किया गया। पहले क्या था? सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। आगे देखते हैं। मई 1998 में 10 नए जिले गठित किए गए और जुलाई 1998 में 6 नए जिले गठित किए गए। तो मई 1998 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 55। कितनी थी? मई 1998 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 55। जुलाई 1998 में फिर 6 नए जिले गठित किए गए। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई जुलाई 1998 तक? 61। टोटल कितने जिले हो गए जुलाई 1998 तक मध्य प्रदेश में? 61। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हमसे अलग हो गया, तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के 16 जिले चले गए। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बची 45। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो रह गई? 45, 45। 2003 को फिर 3 नए जिले गठित किए गए। कब? 2003 को 3 नए जिले गठित किए गए। तो 2003 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। 2008 में फिर 2 नए जिले गठित किए गए। तो मध्य प्रदेश में 2008 में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50। 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला गठित किया गया। कौन सा? आगरमालवा। तो 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? इनका 151। 1 अक्टूबर 2018 को फिर एक नया जिला गठित किया गया। कौन सा? निवाड़ी। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52। तो आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 52 जिले। कब? 1 अक्टूबर 2018 तक मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52। निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अभी अभी अलग हुआ है, 1 अक्टूबर 2018 को अलग हुआ है। पहले मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला था वो आगरमालवा था, लेकिन अब एक नया जिला गठित हो गया है निवाड़ी। तो सब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? निवाड़ी। और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है। इसमें 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52। और कुल संभाग कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। तो ये हो गए आपके जो 1947 से लेकर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से लेकर आज़ादी के बाद से लेकर 2018 तक मध्य प्रदेश में जिलों की और संभागों की संख्या। भोपाल की कुछ तहसीलें हैं जो प्रमुख हैं। बैरसिया, हजूर तहसील है जो कि प्रमुख तहसीलें हैं। विधानसभा क्षेत्र बैरसिया, भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, नरेला, ये क्या है? विधानसभा क्षेत्र हैं। लोकसभा भोपाल है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें यदि भोपाल को, तो परमार वंश शासक राजा भोज द्वारा बसाया गया भोजपाल वर्तमान में क्या है? भोपाल है। इसे किसने बसाया था? राजा भोज ने बसाया था। परमार वंश के शासक थे राजा भोज, उन्हीं ने ही भोपाल को बसाया है। इसे राजा भोज ने 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी के मध्य स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी के मध्य से स्थापित किया था। पुनर्स्थापना इसकी कब हुई थी? भोपाल की पुनर्स्थापना दोस्त मोहम्मद ने 1708 से लेकर 1740 ईस्वी के मध्य की थी। किसने की थी पुनर्स्थापना? दोस्त मोहम्मद ने
कब की थी? 1708 से लेकर 1740 ईस्वी के मध्य की थी। और भोपाल पहाड़ियों पर बसा नगर है। भोपाल में पहाड़ियां हैं। भोपाल 7 पहाड़ियों से घिरा है। श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, दानिश हिल्स, वन ट्री हिल्स आदि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ भोपाल जिला है। 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 1956 के पहले क्या था? भोपाल सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला घोषित किया गया। भोपाल को झीलों और पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में जितने 1000 व्यक्ति जो व्यक्ति रहते हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। भोपाल के समीप ही इस्लाम नगर नामक नगर स्थान है, जिसे अफगान शासक दोस्त मोहम्मद ने बसाया था। किसने बसाया था? दोस्त मोहम्मद ने इसमें बसाया था इस्लाम नगर को। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां बेगम ने करवाया था। भोपाल में स्थित है। वो कौन सी मस्जिद है? ताजुल मस्जिद है। यह देश की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, और देश की सबसे छोटी मस्जिद है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, जो भोपाल में ही स्थित है। भोपाल के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय देख लेते हैं। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सरोजनी नायडू महाविद्यालय भोपाल में ही स्थित है। भोपाल के कुछ प्रबंधन संस्थान देख लेते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM, यह देश और एशिया का प्रथम वन संस्थान है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1974 में की गई थी। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में स्थित है। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी MPPSC के बाद में यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स यहीं पर होता है। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला भोपाल में है। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भोपाल के भदभदा में है। अब कुछ संग्रहालय हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिरला संग्रहालय, माधवराव स्पेर पत्रकारिता संघ है। राज्य संग्रहालय, दूरसंचार संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय, जो भी क्या है? निर्माणाधीन है। यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। सर्प उद्यान है। सर्प उद्यान को क्या बोलते हैं? रेप्टाइल पार्क भी कहते हैं। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। गौहर महल, ताजमहल की प्रतिलिपियां हैं। ताजुल मस्जिद है। शौकत महल, आकार गुड़िया घर, इस्लाम नगर का किला, कमला पार्क, मनुआ बुआ की टोकरी जो कि जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। समसगढ़ में जैन प्रतिमाएं हैं। मछली घड़ है। बड़ी झील है। अब इसमें कुछ प्रमुख उद्योग भी हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि भोपाल के पिपलानी में स्थित है। मैदा मिल, रेलवे कोच फैक्ट्री, जो कि कहाँ पर स्थित है? भोपाल के निशातपुरा में स्थित है। इसरो उपग्रह नियंत्रण केंद्र भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 2002 में, जो कि भोपाल में ही स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में भी प्रस्तावित अभी बना नहीं है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में ही स्थित है। प्रौद्योगिकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, जिसे टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, भोपाल में ही स्थित है। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय भोपाल में ही स्थित है। हस्तशिल्प निगम का मुख्यालय भोज वेटलैंड, जो कि रामसर वेटलैंड क्षेत्र में शामिल है, भोपाल में ही स्थित है। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र, द्वितीय आकाशवाणी केंद्र भोपाल में ही स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। भारत का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भोपाल में ही स्थित है। देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक भोपाल में ही स्थित है। उर्दू एवं संस्कृत अकादमी का मुख्यालय भोपाल में है। वल्लभ भवन, जो कि राज्य सचिवालय है, भोपाल में स्थित है। राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज,
सतपुड़ा विंध्याचल भवन, ऐशबाग स्टेडियम 1860 में निर्मित है। मोती मस्जिद जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद के समान है, यह ऐशबाग स्टेडियम में ही स्थित है। देश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र जो कि भोपाल में ही स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मिल्स के नाम से जो है विख्यात है। यह पहले 1960 में बिजली का भारी सामान बनाने का एक उद्योग स्थापित किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से, जो आज किस नाम से जाना जाता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मिल्स के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भोपाल में ही स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क, राज्य का खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र, राज्य का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र। राज्य में अंत्योदय योजना की शुरुआत भोपाल के ईटखेड़ी गांव से ही की गई थी। अंत्योदय योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस जिले से की गई थी? तो किस जिले से की गई थी? भोपाल के ईटखेड़ी गांव से की गई थी। CID का मुख्यालय 1960 में स्थापित किया गया। यह एक अनुसंधान इकाई है जो भोपाल जिले में स्थित है। इसका काम है जो अपराधों पर अनुसंधान करना ही इसका कार्य है। हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ राज्य पुलिस विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम है: तात्या टोपे स्टेडियम, प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो कि भोपाल में ही स्थित है। उसके बाद होती है ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर। भोपाल में राजा भोज विश्वविद्यालय है जिसे यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय है। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई थी। यह कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। मिसाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। इस कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और इस गैस का निष्क्रिय करने के लिए डॉक्टर बदराजन के नेतृत्व में ऑपरेशन फेज चलाया गया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी को निष्क्रिय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन फेज चलाया गया था डॉक्टर बदराजन के नेतृत्व में। तो ये हो गई हमारे भोपाल जिले की जानकारी। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे मध्य प्रदेश की कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।